नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स और बी उसी काम को 12 आवर्स में करता है। तो ये दोनों अगर मिल के करें इसी काम को तो कितना टाइम लगेगा। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में की थी एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हमने बुकिश अप्रोच कहा था और दूसरा एलसीएम वाला मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों लगा के दिखा रही हूँ। आपने शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करनी है लेकिन आपको आनी दोनों चाहिए। देखो, ए जो पर्सन है ये काम कर रहा है 8 आवर्स में, बी उसी काम को कर रहा है 12 आवर्स में। ठीक है, सो एलसीएम अप्रोच क्या कहती थी कि दोनों का आप रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/8 और 1/12 को दोनों को ऐड कर दो और उसके बाद जो टाइम आएगा दैट विल बी एक्चुअल टाइम टेकन बाय वर्किंग देम टुगेदर। 12 और 8 का एलसीएम कितना आता है 24 एंड यहाँ आएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 1/t एंड t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 24/5 डेज, सॉरी आवर्स, क्योंकि हमारा डाटा आवर्स में है तो आवर्स में आ जाएगा। क्लियर। और अगर हम एलसीएम वाली मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या सॉल्यूशन रहेगा हमारा, क्या मेथड रहेगा वो भी देख लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है 24। सो आया यहाँ पे 24। 8 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है 3। यहाँ हम निकाल रहे हैं एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 24 यूनिट्स काम वो करता है 8 डेज़ में, एक दिन में करता है 3 यूनिट। और ऐसे ही बी 24 यूनिट्स टोटल वर्क है, एक दिन में वो कितना करता होगा 24 / 12 2। इट मीन्स वो करता है 5 यूनिट्स काम। अगर ये दोनों मिल के करते हैं तो 5 यूनिट्स काम एक दिन में होता है और हमने करवाना कितना है 24। तो 24 यूनिट्स टोटल वर्क है, 5 यूनिट्स एक दिन में होता है, तो इतने दिन इनको लगेंगे। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आएगा 5 4 × 20 एंड 4 आवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये मेथड। दोनों ही मेथड्स अपने आप में खास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, रोहित एंड राहुल कैन डू अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। 3 लोग हैं, अलग अलग टाइम पीरियड लग रहा है इनको काम करने में, अगर मिल के करें तो कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा। सो 3 पर्सन हैं, राम, रोहित एंड राहुल। यहाँ पे मैं बस एलसीएम वाला मेथड ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वही सूटेबल है। चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। राम को करने में लग रहे हैं 10 डेज, रोहित को लग रहे हैं 12 डेज एंड राहुल को 15 डेज। 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में निकालना सीखा था, इट इज़ 60 और 60 जो है 15 के टेबल में भी आ जाता है, तो एलसीएम हम ले लेते हैं 60। ये मान लिया हमने टोटल वर्क। अब 60 यूनिट्स काम है, 10 डेज़ में हो रहा है, एक दिन में कितना हो रहा होगा 6 यूनिट्स, ये आ रही है एफिशिएंसी। ऐसे ही 60 यूनिट्स काम है, 12 डेज़ में करना है तो आ जाएगा 5 यूनिट्स एफिशिएंसी एंड यहाँ पे 4। टोटल वर्क आ गया 6 + 5 11 + 4 15। ठीक है, तो एक दिन में अगर तीनों मिल के काम करते हैं तो 15 यूनिट काम होता है और 60 यूनिट्स काम करने में कितना टाइम लगेगा 60 / 15, इट मीन्स 4 डेज। हियर इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम
क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 15 days, वाइल सी एंड ए इन 20 days। यहाँ पे हमें दो लोगों का बता रखा है कि मिल के काम करते हैं तो कितना कितना टाइम लगता है, और पूछा हुआ है कि अगर ये सारे तीनों मिल के काम करें तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ए प्लस बी अगर काम को मिल के करते हैं तो लगते हैं 10 दिन, बी और सी मिल के करते हैं तो इनको लगते हैं 15 दिन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सी प्लस ए मिल के करते हैं तो इनको लगते हैं 20 days। अब क्या करेंगे, सेम वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने लिया था 60। 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 30 आता है, लेकिन 30 20 के टेबल में नहीं आता तो 16 का एलसीएम आ जाएगा। अब 60 यूनिट्स टोटल वर्क है, 10 यूनिट्स एक दिन में हो रहा है तो 6 यूनिट्स काम एक दिन में होता है। 60 यूनिट्स टोटल वर्क है, 15 days में हो रहा है तो 4 यूनिट्स होता है एक दिन में। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 3, 6 + 4 10 + 3 13। ठीक है, तो 13 यूनिट्स काम हो रहा है अगर ये मिलके कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा और 2C हो जाएगा। मतलब 2A + B + C मिलके काम को करते हैं तो 13 यूनिट्स। लेकिन हमने क्या निकालना है, सिर्फ A + B + C। तो क्या करेंगे, इस 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सो हमारा आंसर आ जाएगा A + B + C जो है ये 6.5 यूनिट्स काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में इतना करते हैं और करवाना इनसे है 60 यूनिट्स, तो 60 यूनिट्स काम करते हैं। 65/10 यूनिट्स करने में इनको कितना टाइम लगेगा। 5 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बी 120/13 days। इतना टाइम इनको लगेगा। इसको चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 13 9 3 days। इसको भी आप दूसरे मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 days, A and B together do 1/5 of the same work in 7/4 days. Find the time taken by B to complete the work alone. तो यहाँ पे हमें क्या है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ द वर्क करने में कितना टाइम लगता है वो गिवन है A का, और A और B का हमें निकालना है B को कितना टाइम लगेगा। वैसे ही करेंगे, मेथड सेम रहेगा। देखो, A को 3/5 काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 9 days। तो 3/5 काम करने में लग रहे हैं 9 days। 3 से ये कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा। 5 3 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो A पूरा काम कर लेगा 15 दिन में। ऐसे ही A + B जो हमें गिवन है वो, और B हमें निकालना है। A + B 1/5 काम कर रहे हैं 7/4 days में, तो 1/5 काम होता है 7/4 days में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ कैंसिल आउट नहीं होता, तो यह आ जाएगा 35/4 days। अब एलसीएम कैसे लेंगे, जब भी कोई डेज हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो एलसीएम हम हमेशा ऊपर वाले नंबर का लेते हैं। मतलब 15 और 35 का एलसीएम लेंगे। 15 और 35 5 के टेबल में आता है ये, 5 3 = 5 7 = तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 7 = कितना होता है 105। तो इनका एलसीएम आ गया 105, जो कि हम मानेंगे टोटल वर्क। अब 15 के टेबल में 105 कहाँ आता है, 7, तो एफिशिएंसी आ गई 7। 35 के टेबल में 105 कहाँ पे आता है, तो ये आता है 3 पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। 105 को हमें डिवाइड कब किससे करना है, 35/4 से। तो यहाँ पे 3 आया कैंसिल करके, 3 4 = 12,
तो एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 12 यूनिट्स। तो A प्लस बी मिल के एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं, अकेला A कर रहा था तो 7 यूनिट काम हो रहा था। इट मीन्स B एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और 105 यूनिट काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 105/5 यूनिट्स, इट मीन्स 21 डेज। B अकेला काम करेगा तो उसको 21 डेज लगेंगे। हियर इज आवर आंसर। ठीक है, होप आप सभी को समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं ये वाली शीट हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। सो ये है हमारा आज का 5th क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। और अगर ए और बी मिल के काम करें तो 1/3 काम करने में 4 दिन लगते हैं, तो बी अकेला 3/5 ऑफ द वर्क कितने टाइम में कर लेगा। अगेन मेथड सेम रहेगा। आप एक बार चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ बिना टाइम दिए। ए कर रहा है 30 डेज में काम, ए और बी मिलके कर रहे हैं। 1/3 काम हो रहा है 4 डेज़ में, 1/3 4 डेज़ में हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 12 डेज़ में। ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। देन फाइंड कितने दिन में बी काम करेगा। बी को हम पहले निकाल लेते हैं, पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, फिर निकालेंगे 3/5 में कितना टाइम लगेगा। सो इनका एलसीएम कितना आएगा, 60, 30, 2 सा 60 होता है। ये आ गई एफिशिएंसी ए की, और मिल के आ गई इनकी 5 यूनिट्स एफिशिएंसी। ठीक है, इट मीन्स ए अकेला काम कर रहा है 2 यूनिट, ए प्लस बी मिल के कर रहे हैं 5 यूनिट, बी ने कितना किया होगा, 5 - 2 3 यूनिट्स। ठीक है, तो जब इसकी एफिशिएंसी आ गई, अब 3/5 ऑफ दी वर्क निकालना है। वर्क कितना है टोटल, 60 यूनिट्स, तो इसका 3/5 निकालेंगे। 60 × 3/5 ये आएगा 12, 12 3 = 36। इट मीन्स 36 यूनिट्स काम करवाना है हमने बी से, और उसमें कितना टाइम लगेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, 36 यूनिट्स करने में इसको लगेंगे 36/3, इट मीन्स 12 डेज। इट इज़ आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच एंड वी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। मतलब एच प्लस वी काम करें तो इनको लगते हैं 15 दिन। इन दोनों ने इकट्ठे काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन के बाद एच छोड़ के चला गया, और वी ने बाकी का काम 24 दिन में पूरा किया। हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ एच कितना % है वी की। इट मीन्स दोनों की अलग अलग हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ पे वी ने काम किया बाकी का कितने दिन में, 24 दिन में। अगर हम मान लें कि जो टोटल वर्क है वो 15 यूनिट्स है, क्योंकि यहाँ पे और कोई वैल्यू हमें दी नहीं हुई, ये हमने मान लिया टोटल वर्क, तो हमें ये पता है कि जो H प्लस वी हैं इन्होंने काम किया है 3 डेज़, 3 डेज़ काम किया है, लेकिन H प्लस वी तो करते हैं 15 दिन में काम, और 15 यूनिट काम है टोटल हमने जो माना है। तो यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। तो एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, और 3 दिन में कितना कर लेंगे, 3 यूनिट। टोटल वर्क है हमारा 15 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट काम हो चुका है, तो बाकी बचा 12 यूनिट, जो कि कहता है कि 24 डेज़ में वी ने अकेले किया। अब 12 यूनिट काम करने में वी को लग गए 24 दिन, तो एक दिन में हम निकाल सकते हैं कितना काम किया होगा उसने, ½ यूनिट। ठीक है, एक दिन में ½ यूनिट किया काम और 24 दिन में कंप्लीट हुआ है। इट मीन्स इसकी जो एफिशिएंसी है
वो आ गई हाफ यूनिट, ठीक है, क्योंकि उसने कितना किया 12/24 यूनिट्स काम, मतलब हाफ यूनिट, एक दिन में हाफ यूनिट कर रहा है। लेकिन टोटल वर्क तो ये कह रहा है कि 1 यूनिट हो रहा था, तो बाकी का आधा यूनिट किसने किया होगा, एच ने। तो एच की एफिशिएंसी भी हाफ हो गई, इट मीन्स वी की एफिशिएंसी भी आधी है, एच की भी आधी है, तो ये एक दूसरे का कितना परसेंट हुए, 100%। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यही निकालना था कि एच की एफिशिएंसी वी की एफिशिएंसी का कितना परसेंट है, तो एच की एफिशिएंसी जितनी है उतनी ही वी की एफिशिएंसी है, आंसर विल बी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, and last question of the day is, time taken by P alone to do the work is 9 hours more than that taken by Q alone. If both of them together can finish the work in 20 hours, then find the time taken by P to do 60% of the work. ये क्वेश्चन वेरिएबल वाला है, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या है, P है, Q है। कहता है टाइम टेकन बाय पी को जो टाइम लगता है वो क्यू से 9 आवर्स ज़्यादा लगता है। इट मीन्स क्यू अगर x आवर्स लगाता है तो पी को x + 9 आवर्स लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, और ये दोनों अगर मिल के काम करें तो इनको 20 आवर्स लगते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटर रहेगा अगर आप बुकिश अप्रोच जिसको हमने कहा था उससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया वेरिएबल, ठीक है। सो वो क्या कहते थे कि हम डिवाइड कर दें नंबर्स को, इट मीन्स रेसिप्रोकल ले लें। पी अगर x + 9 डेज लगता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x + 9, और Q कितना काम करता है x यूनिट्स, तो हम लिखेंगे 1/x, इनका टोटल आना चाहिए 1/20 के इक्वल, क्योंकि यही तो काम कर रहे हैं वो दोनों मिलके। तो 1/x + 9 + 1/x = 1/20। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x + 9 और x इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी एलसीएम, यहाँ पे x आ जाएगा प्लस x + 9 = 1/20। फिर आ गया 2x + 9 एंड x + 9 को हमने करना है x से मल्टीप्लाई, तो आएगा x² + 9x 1/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40x + 180 = x² + 9x, सारा इधर ले आएंगे, x² + 9x तो है ही इधर, उसके बाद 9x और 40x भी है, 40x इधर आके माइनस हो जाएगा, -180 = 0, x² 9x - 40x कितना हो गया, 31x, -180 = 0। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे तो बनेंगे 36 और 5, माइनस का 36 + 5, और x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 36 और -5। माइनस की वैल्यू है लेकिन x तो माइनस में हो नहीं सकता, क्योंकि x क्या है कि कितने दिन में वो काम कर रहा है, वो नेगेटिव डेज में तो काम कर नहीं सकता, इसीलिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट, x की वैल्यू आ जाएगी 36। x की वैल्यू 36 है तो p क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने दिन में काम कर रहा है, 36 + 9, इट मीन्स 45 डेज़ में ये काम कंप्लीट कर लेगा, और ये 36 डेज़ में। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ था कि P को 60% काम करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब 60% कितना आएगा, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये आएगा 180, 45 के टेबल में 180 आता है 4 पे, तो एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट्स, और Q की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट्स। P एक दिन में करता है 4 यूनिट काम, हमें करवाना है 60%, इसका 60% निकाल लेंगे अगर
60% होता है 3/5। इतना काम करवाना है और एक दिन में होता 4 यूनिट है, तो 4 से इसको कर देंगे डिवाइड। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 4 9 ज़ा 36 और 9 3 ज़ा 27। इट मीन्स 27 डेज लगेंगे उसको अपना काम कंप्लीट करने में। कितना? 60% ऑफ द वर्क। होप आप सबको ये कंसेप्ट्स इजीली समझ आ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को नहीं आए तो एक बार ये वीडियो रीप्ले करके देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएंगे। अदरवाइज़ यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं इनको दोबारा से समझा दूँगी। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू।